थाईलैंड में फुकेत एक ऐसी लोकेशन है जो तुम्हें थाईलैंड के हर कोने का एक्सपीरियंस दे सकती है। और अगर तुमने फुकेत एक्सप्लोर नहीं किया तो समझो तुमने मेजर लोकेशन मिस कर दी भाई थाईलैंड की। तुम्हें नाइट लाइफ का शौक है तो यहाँ तुम मस्त मजे कर सकते हो। तुम्हें आइलैंड एक्सप्लोर करने हैं तो इतने खूबसूरत आइलैंड तुम्हें थाईलैंड के फुकेत साइड में ही देखने को मिलेंगे। और अगर आपको बीचेस पसंद है तो भाई फुकेत के बीचेस तो नेक्स्ट लेवल है यार। और इस वीडियो में मैं आपको फुकेत की प्रॉपर आइटनरी, वीजा प्रोसेस, बजट क्या है, ऑफ बीट लोकेशन, सब कुछ बताने वाला हूँ। और अगर आपको भी फुकेत बहुत ही परफेक्ट तरीके से एक्सपीरियंस करना है तो आप बिल्कुल सही गाइड पर आ गए हो, क्योंकि इस गाइड में आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। और इसको देखने के बाद फुकेत का ट्रिप आप बहुत ही इजीली प्लान कर सकते हो। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया 10 मेजर सेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम क्या है फुकेत जाने का, वीजा प्रोसेस क्या है, नाइट लाइफ कैसी है क्या नहीं है, सारे सवालों के जवाब इस गाइड में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट फुकेत। गाइस फुकेत आप किसी भी सीजन में चले जाओ, फुकेत ऑल ईयर अराउंड बहुत ही खूबसूरत रहता है, हर चीज ओपन रहती है। बस आपको 2 महीनों का स्पेशली ध्यान रखना है, सितंबर एंड अक्टूबर। उस टाइम में थोड़ा सा मॉनसून के कारण वहां पर बारिश का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहता है। उस टाइम पर भी देखो फुकेत में मजा आता है, मतलब वो जो नाइट्स है ना जिसमें बारिश आ रही है और दिन में भी आपकी हल्की हल्की बारिश हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हर समय बारिश रहती है, आधे घंटे के लिए आ रही है उसके बाद रुक जाती है। बट उस टाइम पर थोड़े से एक्सपीरियंसेस जो है वो बंद हो सकते हैं, बट अदर देन दैट भाई फुकेत हर समय खूबसूरत है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की, दैट इज नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर फुकेत। देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं 3 बार फुकेत होके आ चुका हूं और मेरे हिसाब से 4 दिन इज मोर देन सफिशिएंट टू एक्सप्लोर फुकेत। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज है तो वो आप बैंकॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप को समुई जा सकते हो, को फांगान जा सकते हो। बट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि हम फुकेत के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसकी आइटनरी भी जो है वो 4 दिन के हिसाब से मैं आपके लिए प्रॉपर रखूंगा यहाँ पर। उसके बाद के दिन आप कहीं किसी भी और सिटी के ऐड कर सकते हो। तो 4 दिन में आप फुकेत की मेजर चीजें अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ही खुले तरीके से। तो वो मैं आगे आपको आइटनरी वाले सेक्शन में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, दैट इज हाउ टू रीच फुकेत और वीजा प्रोसेस क्या है। सो फुकेत की कनेक्टिविटी काफी सही है, दिल्ली, मुंबई वगैरह से काफी लोकेशन से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। बट बात करते हैं दिल्ली से, क्योंकि मैंने हमेशा फ्लाइट दिल्ली से की है। तो दिल्ली से फुकेत जब आप जा रहे हैं तो 4.5 घंटे की अप्रॉक्स फ्लाइट टाइमिंग्स है। इसमें आपका जो प्राइसिंग आएगी रिटर्न टिकट के साथ समवेयर 30 से 35,000 के बीच में। अगर हम ऑफ सीजन की बात कर रहे हैं तो उसमें 28,000 रुपीज, 27,000 रुपीज अप्रॉक्स मान के चलो। और सीजन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जब आप समझो अप्रैल के टाइम में सोमक्रन फेस्टिवल आएगा या फिर कुछ मेजर फेस्टिवल्स वहां पर अगर चल रहे हैं तो उस केस में इट विल गो अप टू 35,000 रुपीज रिटर्न टिकट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वीजा प्रोसेस की। वीजा प्रोसेस का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। एक फॉर्म है TDAC फॉर्म, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, जो कि आपको 1 या 2 दिन जाने से पहले ऑनलाइन ही फिल हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें आप अपनी पासपोर्ट डिटेल्स डालोगे, कितने दिन के लिए जा रहे हो वो डिटेल्स डालोगे, आप कौन से होटल्स में रुक रहे हो वो बुकिंग्स डालोगे। सो थाईलैंड का अराइवल प्रोसेस अब बहुत ईजी कर दिया है, इसमें ज्यादा झंझट कुछ नहीं है। अब एक और रूल सामने आया है, दैट इज अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 20,000 थाई बाट अपने साथ कैरी करने हैं। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 40,000 थाई बाट कैश कैरी करना है। अब देखो इसमें भी कैच है, हर किसी से ये चीज नहीं पूछी जा रही है, बट कुछ लोगों से पूछी जा रही है। तो इट इज बेटर आप अपने साथ कैरी करो ताकि आपको रोका ना जाए और वापस डिपोर्ट ना किया जाए। ओनली फॉर दिस रीजन इट इज नॉट अ नेसेसिटी कि आपको थाई बाट ही रखना है, आप US डॉलर्स भी रख सकते हो। इट्स जस्ट इक्विवेलेंट होना चाहिए वो अमाउंट। इन 2 चीजों के अलावा आपको तीसरी किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आपको बस 2 चीजें जो मैंने बताई आपको वो फुलफिल करनी है, उसके बाद आप डायरेक्टली थाईलैंड में एंट्री कर जाओगे। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ सेक्शन की, दैट इज काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इंटरनल ट्रैवल कैसे करें, बाइक ले, गाड़ी से ही ट्रैवल करे, ग्रैब करे, बोल्ट करे, क्या ना करे। तो भाई फुकेत इज नॉट फुल ऑफ ट्रैफिक। फुकेत में ट्रैफिक लिमिटेड है, तो वहां जाते ही बाइक रेंट कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं है। बाइक रेंट कर ली तो भाई मजे ही मजे हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ हो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, ग्रैब करो या फिर बोल्ट करो। आई डोंट रिकमेंड कि गाड़ी के चक्कर में पड़ो, ट्रैफिक समवेयर है, रूल्स भी हैं। तो इट इज बेटर कि अगर आप बाइक ट्रैवलर हो तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर अपना ग्रैब और बोल्ट के साथ रहो, ज्यादा सुखी रहोगे। इसी सेक्शन में मैं आपको बाइक रेंटल का प्रोसेस भी समझा देता हूँ। बाइक रेंटल के लिए आपको चाहिए पासपोर्ट उनको देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवानी है। एक बेसिक बाइक समवेयर 600-700 रुपए पर डे के हिसाब से आपको रेंट हो जाएगी। और अच्छी से अच्छी बाइक भी वहां पर अवेलेबल है, तो वो आपको 2,500-3,000, वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना पैसा डालना है। बट अच्छी अच्छी बाइक भी आपको 5-6 हजार रुपए पर डे के हिसाब से भी वहां पर मिल जाएंगी। एक और मेजर चीज का ध्यान रखना, अगर आप बाइक रेंटल की तरफ जा रहे हो तो भाई इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट लेके जरूर जाना। अगर आप उसके बिना जाओगे तो भाई मतलब समझ लो 2,000 थाई बाट का पक्का चालान कटेगा ही कटेगा। नहीं तो आपको बस देखना पड़ेगा कहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, वहां से निकल के भागो। बट दैट इज नॉट द राइट वे, आई नेवर रिकमेंड दिस। मेरे पास हमेशा इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट होता है। अगर आपके पास वो है तो फिर वो आपसे बात करेंगे और आपको उनको दिखाना है और देन बस निकल जाओ। अब इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट
परमिट वगैरह कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है तो वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ आपको, बट अभी के लिए हम वीडियो को बेसिक रखेंगे, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से प्रोसेस समझाया हुआ है आपको। अब बात कर लेते हैं हमारे 5th मेजर सेक्शन, दैट इज फुकेत की आइटनरी। भाई 4 दिन के हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए इतनी परफेक्ट आइटनरी डिजाइन करी है ना, तुम लोग कहोगे भाई दिल खुश हो गया कि मतलब भाई मैं 3 बार फुकेत जाके मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट फुकेत की आइटनरी डिजाइन करी है कि ये ढंग से सुनना, क्योंकि 4 दिन के हिसाब से मैं आपको परफेक्ट बताऊंगा कि मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है और नाइट टाइम में क्या करना है। सो डे 1 पर लैंड करते ही सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़े से लोकल हो जाओ, 7-Eleven में जाओ, वहां से सप्लाईज फुलफिल कर लो। आप होटल में रुके हुए हो या एयरबीएनबी में रुके हुए हो, जहां पर भी रुके हुए हो, आपके पास सारी की सारी सप्लाईज नियर बाय 7-Eleven होगा, जाओ जाके मस्त शॉपिंग वॉपिंग करो। अब इवनिंग में आपको जाना है सबसे पहले दिन कैफे में। आइटनरी को लाइट रखेंगे, रिलैक्सिंग रखेंगे और मजेदार रखेंगे। कैफेज के नाम सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट एक कैफे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहीं पर, दैट इज हेवन कैफे फुकेत। भाई लोकेशन बहुत प्यारी है और जो नाम है ना एक्चुअल में दैट इज हेवन कैफे, मतलब सनसेट का व्यू इतना प्यारा आता है ना, मजेदार। मतलब वहां पर देखो किसी भी कैफे में चले जाओ, सनसेट्स हर लोकेशन से अच्छे आते हैं, बट हेवन कैफे का बहुत ही प्यारा सनसेट लोकेशन है, तो आप वहां पर जा सकते हैं। रात की बात करते हैं, फुकेत आए हो, फर्स्ट नाइट है भाई आपकी, तो मस्त पार्टी करने जाओ। फुकेत की वॉकिंग स्ट्रीट बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से अच्छा क्लब जैसे इल्यूजन क्लब जो कि एशिया के टॉप 10 क्लब्स में भी आता है, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे क्लब्स है वहां पर। अब आप फुकेत आ रहे हो और यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट ना देखो तो कैसे हो सकता है भाई, मतलब थाईलैंड में वॉकिंग स्ट्रीट तो सबसे फेमस है ही है, चाहे आप पताया चले जाओ, चाहे आप बैंकॉक चले जाओ, चाहे आप फुकेत चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, देयर इज अ वॉकिंग स्ट्रीट स्पेसिफिकली डिजाइन। तो वहां पर जाके मस्त नाइट टाइम में पार्टी करो, मजे करो, फुल एंजॉय करो। आपको पहले दिन ही ना फुकेत की एक ओवरऑल वाइब सेट हो जाएगी। अब डे 2 पर हमें क्या करना है, डे 1 पर देखो आपने रात को मस्त पार्टी वार्टी करी, तो मैं आपको सुबह सुबह किसी आइलैंड एक्सप्लोरेशन पे नहीं भेजूंगा, तो आपकी रिलैक्सिंग आइटनरी के हिसाब से मैंने आपको डिजाइन किया, मैंने आपको बोला। तो डे 2 पर हम रखेंगे रिलैक्सिंग काम सिटी टूर करेंगे हम, जिसमें हम जाएंगे बिग बुद्धा देखने, जो कि अर्लियर बंद था बट अब वो वापस ओपन हो गया है। वॉट चलोंग टेम्पल देखेंगे जो कि बहुत ही फेमस है, और उसके बाद सीधा चले जाएंगे ओल्ड टाउन फुकेत। अब ओल्ड टाउन फुकेत बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, आप शॉपिंग वहाँ पर मस्त कर सकते हो, आप बहुत ही प्यारे प्यारे वहाँ पर कैफेज है, इतनी मतलब रंग बिरंगी सी स्ट्रीट है ना, वो आपको जाओगे यू विल फील लाइक यार कितनी ही खूबसूरत लोकेशन पर भेज दिया है। मतलब जब आप फुकेत जा रहे हो तो आप ओल्ड टाउन फुकेत को बिना कवर किए वापस नहीं आ सकते हो, क्योंकि एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ फुकेत ओल्ड टाउन फुकेत में आपको देखने को मिलेगी। अच्छे अच्छे टेम्पल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे पिक्चर स्पॉट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और कुछ यूनिक लोग, मतलब वहाँ पर लोग कुछ भी कर रहे होंगे। वहाँ पर संडे को बहुत अच्छी मार्केट भी लगती है, तो अगर आपकी आइटनरी में ये डेज के अकॉर्डिंग संडे आ रहा है तो और मजे आ जाएंगे। अब डे 2 आप इवनिंग में और नाइट टाइम तक आपको ओल्ड फुकेत में ही आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आप पूरा सिटी टूर करके ओल्ड टाउन फुकेत पहुंचोगे। तो नाइट टाइम में भी वहां पर आप बार होपिंग कर सकते हो, पब क्रॉलिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और उसके बाद डायरेक्टली वापस आ जाओ, क्योंकि आज हमें जल्दी सोना है। अगले दिन डे 3 पर आपको निकलना है किसी ना किसी आइलैंड टूर के लिए, आइलैंड होपिंग के लिए। दैट इज या तो आप फीफी टूर पकड़ लो, या जो कि मोस्ट फेमस है, और अगर पहली बार फुकेत जा रहे हो तो भाई फीफी जाना। फीफी बहुत खूबसूरत है, चाहे कितना ही ओवर हाइप्ड हो, बट जब आप वहाँ के व्यूज देखोगे, जब आप वहाँ स्नॉर्कलिंग करोगे, यू आर गोना लव इट। उसके अलावा 7 आइलैंड टूर कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा छोटा रहता है, क्योंकि इसमें देखो आइलैंड टूर का मतलब है आप सुबह 8 बजे के करीब अपने फुकेत के होटल से चेकआउट कर दोगे, 8 बजे आपको गाड़ी लेने आ जाएगी आपके होटल पर ही, और आपको शाम को आप वापस आओगे समवेयर 6-7 बजे के करीब मान के चलो, क्योंकि ये काफी दूर है भाई फुकेत से, ऐसा नहीं है कि पास में ही है। पहले आप गाड़ी से फेरी टर्मिनल तक जाओगे, वहां से फिर वो आपको फेरी जो है आगे स्पीड बोट जो है वो आगे आपको लेके जाएगी, फीफी का पूरा टूर करवाएगी। इसमें कुछ आइलैंड्स कवर होते हैं, चिकन आइलैंड वगैरह होते हैं, वो 7 आइलैंड के टूर में होते हैं, बट आप कोई भी करो, फीफी बेस्ट है भाई। माया आइलैंड वगैरह आप सब कवर करोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग फीफी चले जाओ। आते हुए तक हालत खराब होगी 110%, बट भाई एक्सपीरियंस है, अब जा रहे हो तो ये तो करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको इतने लंबे लंबे आइलैंड टूर नहीं करने, तो वहां पर और भी बहुत सारे आइलैंड टूर आप कर सकते हो। वो आपको किसी भी लोकल शॉप पे जाओ, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी ऑनलाइन जगह से बुक करो, सबसे बेटर है वहां पर लोकल लोग हैं उन्हीं से ही बुक करो। वो एकदम आपको परफेक्ट बताएंगे कि भाई ये वाली स्पीड बोट जाएगी, ये वाला तरीका जाएगा। और लग्जरी एक्सपीरियंस बुक करना सस्ता, पैसा मत बचाना, क्योंकि मजा तभी आएगा। अब शाम को 6-7 बजे जब आप वापस आ जाओगे तो थोड़ा बहुत रेस्ट करो, क्योंकि 110% आप थके हुए आओगे। उसके बाद आपको जाना है कार्निवल मैजिक शो देखने। भाई अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो समझो कि आपके मजे आगे लॉटरी लगी, क्योंकि कार्निवल मैजिक शो इतना प्यारी लोकेशन है बच्चों के लिए तो नेक्स्ट लेवल। मतलब आप वहां पर एक शो देखोगे, बहुत ही अच्छा शो चलता है वहां पर। एंट्री करोगे ना, मतलब आपको एक डिज्नीलैंड वाली फीलिंग आएगी। तो कार्निवल मैजिक शो बिल्कुल मिस मत करना, मजा आ जाएगा आपको। अब घर आ जाओ, रिलैक्स करो, सो जाओ, क्योंकि डे 4
मैंने आपके लिए रखा है रिलैक्सिंग ही। डे 4 आपका आखिरी दिन है फुकेत में, तो सबसे पहले हम जाएंगे सेंट्रल फुकेत मॉल, वहां पर जाके शॉपिंग करो, रिलैक्स करो, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है फुकेत से कुछ वापस लेके जाना है। फुकेत में लग्जरी शॉपिंग काफी अच्छी होती है, फुकेत में बजट शॉपिंग भी काफी अच्छी होती है, वो मॉल काफी अच्छा है, तो वहां जाओ और मस्त शॉपिंग वॉपिंग करो। शाम को रिलैक्स करो, स्पा लो। बहुत ही अच्छे अच्छे फुकेत में भाई स्पा सेंटर्स है, क्यों नहीं उनको यूटिलाइज करना। जब आप थाईलैंड आ रहे हो तो आप किस लिए आ रहे हो? आप पार्टीज करने आ रहे हो, आप स्पा लेने आ रहे हो, आप रिलैक्स करने आ रहे हो, आप अच्छे अच्छे खूबसूरत बीचेस देखने आ रहे हो। तो इवनिंग में आपको अपने लिए कोई अच्छी सी स्पा बुक करनी है, नीचे मैं रिकमेंडेशंस डाल दूंगा कि इन स्पास में जाओ, आपको बहुत ही अच्छी सर्विसेज मिलेंगी और एकदम लग्जरी ट्रीटमेंट मिलेगा। अब इवनिंग में जब आपने रिलैक्स कर लिया, स्पा ले ली, उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन है। अगर आपको पार्टीज करने का मन है या कैफे में जाने का मन है, तो मेरी एक रिकमेंडेशन है, दैट इज टैंस कैफे, जो कि एक बीच क्लब टाइप है। वहां पर आपको इवनिंग में 7 या 8 बजे के करीब आपको फायर शोज भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, तो आप फुकेत के फायर शोज भी वहां पर एंजॉय कर सकते हो। बीच साइड पर बहुत ही प्यारे फायर शोज चलते हैं। उसके बाद आप अगेन यू कैन गो बैक टू, या तो आप वहीं पर पार्टी कर लो, नहीं तो आप यू कैन गो बैक टू वॉकिंग स्ट्रीट, और वॉकिंग स्ट्रीट पर मस्त पार्टी वार्टी करो, अच्छे अच्छे क्लब्स एक्सप्लोर करो। उसके बाद आप 7-Eleven आ जाओ, वहां से रिटर्न शॉपिंग करो। 7-Eleven पर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि अब जब आप वापस आ रहे हो तो अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको क्या लेके आना है। तो ये थी हमारी 4 दिन की एक परफेक्ट आइटनरी, जिसके अंदर आपने फुकेत की नाइट लाइफ भी देख ली, जिसके अंदर आपने फुकेत के अच्छे कैफेज भी एक्सपीरियंस कर लिए, जिसमें आपने फुकेत के बहुत ही अच्छे अच्छे मैजिक कार्निवल शोज वगैरह भी एक्सपीरियंस कर लिए, जो ज्यादा दुनिया नहीं जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th सेक्शन की तरफ, दैट इज होटल्स वर्सेस एयरबीएनबी, या फिर होम स्टेज या फिर हॉस्टल्स। तो भाई मैं फुकेत में होटल्स में भी रुका हूँ, एयरबीएनबी में भी रुका हूँ और हॉस्टल्स में भी रुका हूँ। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको ज्यादा सेवा वेवा चाहिए अपनी, कि भाई बैग्स वैग सब उठा के चले, तो आपके पास होटल्स इज द ओनली ऑप्शन। अगर आप एयरबीएनबी, देखो एयरबीएनबी आपको जितने प्राइस में आप एक होटल बुक करोगे उतने ही प्राइस में आपको 2 या 3 BHK एक एयरबीएनबी, अच्छा एयरबीएनबी मिल जाता है। बट प्रॉब्लम इज कि अपने बैग्स वैग्स भाई खुद उठा के चलने पड़ते हैं, खाने का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ता है। जनरली एयरबीएनबी के अंदर आपको खाने की सुविधा नहीं मिलती है, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, बाहर जाके खाना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत ये डिफरेंसेस है। और हॉस्टल्स की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो भाई कहीं मत रुको, किसी होटल में नहीं रुकना, किसी एयरबीएनबी में नहीं रुकना, हॉस्टल्स में रुकना है। भाई हॉस्टल्स की वाइब भी अलग है, चाहे आप वहां पर अपने लिए प्राइवेट रूम ले लो, बट हॉस्टल्स नेक्स्ट लेवल वाइब होती है वहां पर। अब बात कर लेते हैं हमारे 7th सेक्शन की, दैट इज बजट फॉर अ 4-day फुकेट ट्रिप। तो भाई मुझे जो बेस्ट तरीका आता है दैट इज मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ आपके लिए। 4 दिनों का एक नॉर्मल बजट में या फिर एक लग्जरी ट्रैवल करना है, बट मेरे अकॉर्डिंग 4 दिन समवेयर आप मान के चलो 60-70 हज़ार रुपए में आपका फुकेत का ट्रिप अच्छा हो सकता है। उसके बाद आप 3-4 दिन अपने और जोड़ लो, तो चाहे आप वो बैंकॉक ऐड करो, चाहे वो कोई और लोकेशन ऐड करो, या कराबी ऐड कर लो, कोह समुई साइड ऐड कर लो, तो उसमें आपके भाई 30-40 हज़ार और लग जाएंगे। तो समवेयर 1 लाख रुपए में आप थाईलैंड का हफ्ते का ट्रिप, 7 डेज का ट्रिप आप बहुत ही जबरदस्त बना के आ सकते हो। 8th सेक्शन इज फूड। भाई वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं है, नॉन वेजिटेरियन क्या बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहां पर आपको जैसा फूड खाना है, आपका जो मन है। मैं कह रहा हूँ नॉन वेजिटेरियन में अगर आपको क्रोकोडाइल खाना है आपको वो भी मिलेगा, वेजिटेरियन में अगर आपको भिंडी खानी है आपको वो भी मिलेगी। वहां पर फुकेत देखो काफी कमर्शियलाइज्ड है, फुकेत में काफी इंडियन टूरिस्ट जो है वो जाता है, तो वहां पर देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस। एक मेजर स्ट्रीट्स के आसपास भी रुक रहे हो तो वहां पर आपको काफी इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। एक अमृतसर करके एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, मैं अभी अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था लास्ट ट्रिप पर, तो भाई हमने ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर जगह हर रोज वहीं पर ही किया, तो वो बिल्कुल इंडियन रेस्टोरेंट वाली फीलिंग थी, इंडियन रेस्टोरेंट टाइप्स खाना था। चिकन वहां पर मिलता था, ऐसी बात नहीं है, मतलब इट वाज नॉट अ प्योरली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, बट वेजिटेरियन फूड वाज गुड, कोई ऐसा स्मेल वाली प्रॉब्लम नहीं थी। पूरे थाईलैंड में आपको भाई जो वो ऑयल यूज करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो समवेयर आपको ऐसा फील होता है कि भाई कुछ हम नॉन वेज तो नहीं खा रहे हैं, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको वीगन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, आपको हर टाइप का रेस्टोरेंट भाई वहां पर अवेलेबल है, तो खाने से रिलेटेड सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मस्त खुले दिल से जाओ फुकेत। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज 9th सेक्शन, अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ फुकेत। फुकेत का मेजरली कोई डिसएडवांटेज नहीं है, 1 या 2 डिसएडवांटेज जो मुझे फील हुए, दैट इज फुकेत इज थोड़ा सा कॉस्टलियर। अगर आप कंपेयर कर रहे हो इट विद पताया, या फिर आप समझो कि बैंकॉक से भी अब अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो फुकेत थोड़ा सा ऑन एक्सपेंसिव साइड है, ऑब्वियस फॉर द रीजंस की सारी चीजें जो है वो बैंकॉक से आ रही है या फिर मेजर सिटीज से आ रही है, तो वो दूर हो रहा है, तो फुकेत ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हो जाएगा। बट उसके अलावा जो मुझे चीज समझ में आई दैट इज थोड़ा सा इंडियंस को लेके वहां पर
एक ऐसा है कि यार ये तो ज़्यादा पैसे नहीं खर्चते, तो वहाँ पर जो इवन लोकल शॉपकीपर्स जो फुकेत के मतलब थाईलैंड के शॉपकीपर्स हैं, या फिर कोई इंडिया से आके भी किसी ने वहाँ पर शॉप खोली हुई है, जैसे जो स्वीटनेस पतया के लोगों में, जो स्वीटनेस बैंकॉक के लोगों में इंडियंस को लेके है ना, वो फुकेत में थोड़ा सा आपको कम फील होगा। तो ये आप जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली जब आप शॉपिंग वॉपिंग करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट, बट इतना कुछ मेजर इशू नहीं है, छोटा सा एक इशू है जो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा फुकेत की कोई डिसएडवांटेज नहीं है, फुकेत बहुत खूबसूरत है, 110% जाओ, तुम्हें मजा आ जाएगा। लास्ट सेक्शन दैट इज फाइनल वर्डिक्ट, क्या तुम्हें फुकेत जाना चाहिए या नहीं? 100% जाना चाहिए यार। पूरी वीडियो बनाने का क्या ही फायदा ना, अगर मेरे को बोलना होता कि नहीं भाई लास्ट में मत जाओ, तो मैं पूरी वीडियो क्यों बनाता, सोचने वाली बात है। तो 110% फुकेत जाओ, फुकेत मजा आएगा आप लोगों को। और अपने ट्रिप को ऐसे ही प्लान करो, 4 दिन फुकेत मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि 2 दिन कराबी चले जाओ, 2 दिन बैंकॉक वापस आ जाओ। तो इस टाइप से आपको प्लान आउट करना है, और वो मेरी पूरी वीडियोस आप देख सकते हो। इससे पिछले वाला जो गाइड है दैट इज अबाउट बैंकॉक, और उससे पिछले वाला जो गाइड है दैट इज अबाउट पूरे थाईलैंड की ट्रैवल आइटनरी, जिसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि बैंकॉक फुकेत कराबी कैसे आप कर सकते हो। तो आप वो वाले गाइड्स भी जरूर देख लेना, उसमें आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दिस ट्रिप। एनी हाउ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इस वीडियो पर प्यार बरसा दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि फुकेत की इतनी प्यारी आइटनरी भाई, फुकेत की सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। तो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड एंजॉय थाईलैंड।